कल्पना करो, तुम अंतरिक्ष में तैर रहे हो। चारों तरफ सन्नाटा, न कोई हवा, न कोई आवाज। तुम्हारे सामने धरती नीले और सफेद रंग की एक खूबसूरत गेंद की तरह चमक रही है। लेकिन इस खूबसूरती के बीच अगर अचानक तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने लगे तो क्या होगा? क्या वो आंसू वैसे ही गिरेंगे जैसे जमीन पर गिरते हैं, या फिर हवा की तरह बस वहीं तैरते रहेंगे? स्पेस का माहौल हमारी धरती से बिल्कुल अलग है। वहां न गुरुत्वाकर्षण वैसा है, न हवा, न दाब, प्रेशर, न तापमान। मतलब जो भी चीज हम यहां आम मानते हैं, जैसे चलना, खाना, पीना या रोना, वो वहां बिल्कुल अलग तरह से होती है। और यही चीज इस सवाल को इतना दिलचस्प बनाती है। धरती पर जब हम रोते हैं तो आंसू हमारी आंखों से निकलकर नीचे गिर जाते हैं। ये सब गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। लेकिन स्पेस में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है, यानी जीरो ग्रेविटी या माइक्रोग्रेविटी। इसका मतलब है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट वहां रोएगा तो उसके आंसू नीचे नहीं गिरेंगे, वो वहीं आंखों के आसपास तैरने लगेंगे। नासा के एस्ट्रोनॉट क्रिस हैडफील्ड ने एक बार ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये एक्सपेरिमेंट खुद किया था। उन्होंने कैमरे के सामने कहा था, अगर आप स्पेस में रोने की कोशिश करेंगे तो आंसू नीचे नहीं गिरेंगे, वो आपकी आंखों पर ही चिपक जाएंगे। और सच में ऐसा ही हुआ। उनकी आंखों के पास एक एक करके छोटे छोटे पानी के बुलबुले बनने लगे। अब सोचो कैसा लगेगा जब आंसू गिरने की बजाय तुम्हारी आंखों पर ही चिपक जाएं। धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे और पानी की एक परत बन जाएगी जो आपकी आंखों को ढक लेगी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आंखों पर पानी की मोटी झिल्ली रख दी हो। और अगर आप उन्हें हटाने की कोशिश करो तो वो हटेंगे नहीं, बल्कि और फैल जाएंगे। इससे देखने में दिक्कत होती है और आंखों में जलन भी महसूस होती है। एस्ट्रोनॉट्स के अनुसार ये बहुत असुविधाजनक होता है, क्योंकि पानी ग्रेविटी के बिना बस आपकी त्वचा या आंखों की सतह पर चिपक जाता है। अब बात करते हैं कि स्पेस में रोने की भावना यानी इमोशनली क्राइंग होती भी है या नहीं। जब कोई इंसान रोता है तो उसकी बॉडी कई केमिकल्स रिलीज करती है, जैसे कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन। इससे आंखों की टीयर ग्लैंड्स सक्रिय होती हैं और आंसू निकलते हैं। स्पेस में भी ये प्रक्रिया वैसी ही रहती है, क्योंकि हमारा शरीर अब भी वैसे ही काम करता है, लेकिन फर्क आता है बिहेवियर में। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। महीनों तक कन्फाइंड जगह में रहना, लिमिटेड फूड, आर्टिफिशियल एयर और दिन रात का चक्र खत्म हो जाना, ये सब मिलकर दिमाग पर बहुत असर डालते हैं। कई बार साइंटिस्ट्स ने रिपोर्ट किया है कि एस्ट्रोनॉट्स इमोशनली ब्रेकडाउन भी हो जाते हैं, लेकिन वो खुलकर रो नहीं पाते, क्योंकि आंसू उनके लिए परेशानी बन सकते हैं। जीरो ग्रेविटी में आंखों के पास अगर ज्यादा आंसू जमा हो जाएं, तो वो नेजल कैविटी, नाक की गुहा में नहीं बह पाते। अर्थ पर जो आंसू निकलते हैं वो आंखों से होते हुए नाक में ड्रेन हो जाते हैं, जिससे हमारी आंखें साफ और मॉइस्ट रहती हैं। लेकिन स्पेस में वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि लिक्विड फ्लो नीचे की ओर नहीं जा सकता। इसका मतलब आंसू वहीं आंखों के पास जमा रहेंगे और धीरे धीरे पूरे चेहरे पर फैल जाएंगे। अब मान लो कि एस्ट्रोनॉट हेलमेट पहने हुए है, जो कि हर स्पेस वॉक या बाहर के मिशन में जरूरी होता है। अगर किसी कारणवश उसके अंदर आंसू निकलने लगें तो हालात और खराब हो सकते हैं। हेलमेट के अंदर ह्यूमिडिटी पहले से ही ज्यादा होती है। अगर आंखों से आंसू निकलने लगें तो वो पूरे चेहरे पर फैलकर हवा की कमी के कारण वाष्पित नहीं होंगे। इससे आंखों में धुंधलापन और जलन होगी और देखने में दिक्कत आएगी। नासा के एक पुराने इंसिडेंट में एक एस्ट्रोनॉट की आंखों में पानी गया था, जो कि कूलिंग सिस्टम से निकली हुई नमी थी। उस समय वो स्पेस वॉक कर रहा था और उसने बताया कि कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया था। उसने कहा था, स्पेस में अगर आपकी आंखों में पानी चला जाए तो वो बाहर नहीं निकलता, बस वहीं तैरता रहता है। अब सोचो, अगर आप रो रहे हो और आपके हेलमेट में वो आंसू फैल जाएं, तो आपकी आंखें, नाक और मुंह सब में पानी भर सकता है और आप सही से सांस भी नहीं ले पाओगे। यही वजह है कि स्पेस में रोना किसी के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अब एक और दिलचस्प सवाल, क्या स्पेस में रोने की आवाज सुनी जा सकती है? जवाब है नहीं। स्पेस में वैक्यूम होता है, यानी हवा नहीं होती, और आवाज को ट्रैवल करने के लिए हवा या कोई मीडियम चाहिए होता है।
तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट अपने सूट के बाहर खुले स्पेस में चिल्लाए या रोए तो उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। ये स्पेस का सबसे डरावना पहलू है। वहां कोई आवाज नहीं होती, पूरा ब्रह्मांड एकदम खामोश है। लेकिन अगर कोई स्पेसक्राफ्ट या स्पेस स्टेशन के अंदर रोता है तो वहां हवा होती है और वहां आवाज सुनाई देती है। तो उसके साथ ही एस्ट्रोनॉट उसकी आवाज जरूर सुन सकते हैं। अब बात करते हैं एक और मजेदार चीज की। क्या स्पेस में आंसू फ्रीज हो सकते हैं? क्योंकि वहां तापमान बहुत ज्यादा ठंडा होता है। स्पेस का एवरेज टेम्परेचर करीब -257 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन ऐसा सिर्फ वैक्यूम में होता है। अगर आप किसी स्पेसक्राफ्ट के अंदर हो तो वहां टेम्परेचर नियंत्रित रहता है, यानी लगभग धरती जैसा। तो वहां आंसू नहीं जमते। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई टीयर ड्रॉप बाहर वैक्यूम में निकल जाए तो वो तुरंत वाष्पीकृत हो जाएगा, यानी इवेपोरेट। अब सोचो, अगर कोई एस्ट्रोनॉट ओपन स्पेस में हेलमेट उतार दे, जो कि लगभग असंभव और जानलेवा है, और उस स्थिति में रोने की कोशिश करे तो क्या होगा? सबसे पहले उसकी आंखों की नमी बहुत तेजी से इवेपोरेट हो जाएगी, क्योंकि वैक्यूम में प्रेशर नहीं होता। इसका मतलब है कि आंसू निकलने से पहले ही उबलने लगेंगे और गायब हो जाएंगे। यानी स्पेस में अगर आप रोना चाहें भी तो आपके आंसू जमीन पर गिरने से पहले ही गायब हो जाएंगे। लेकिन स्पेस में आंसू सिर्फ शारीरिक नहीं होते, कई बार मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। नासा ने अपने कुछ पुराने मिशनों में यह पाया कि लंबे समय तक स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट धीरे धीरे इमोशनली नंब हो जाते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते। किसी किसी को ऐसा भी लगता है जैसे वो किसी दूसरे ग्रह पर नहीं, बल्कि किसी अलग दुनिया में फंस गए हों जहां कोई भावनाएं नहीं हैं। जीरो ग्रेविटी में शरीर की कई सिस्टम्स अलग तरह से काम करते हैं, जैसे सर्कुलेशन सिस्टम। हमारे चेहरे पर भी फ्लूइड का फ्लो बदल जाता है। इसलिए स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स का चेहरा थोड़ा सूझा हुआ या फूला हुआ लगता है, और आंखों पर भी थोड़ा प्रेशर रहता है, जिससे विजन पर असर पड़ सकता है। इसी कारण कई एस्ट्रोनॉट्स ने बताया कि स्पेस में उनकी आंखों से कभी कभी अपने आप पानी निकल आता है, लेकिन वो असल में रोना नहीं होता, बल्कि फ्लूइड शिफ्ट के कारण होता है। स्पेस मेडिसिन के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर किसी एस्ट्रोनॉट को सच में इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए और वो रोने लगे तो सबसे पहले उसे काल्म किया जाता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा रोएगा तो उसके हेलमेट में पानी की बूंदें जमा हो सकती हैं और उसकी विजन या ब्रीथिंग पर असर डाल सकती हैं। इसलिए उन्हें स्पेशली डिजाइन टिश्यूज और अब्जॉर्बेंट पैचेस दिए जाते हैं ताकि वो अपने चेहरे से नमी हटा सकें। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है कि जहां धरती पर रोना दिल हल्का कर देता है, वहीं स्पेस में रोना मुश्किलें बढ़ा देता है। पर यही तो अंतरिक्ष की सच्चाई है। वहां इंसानी भावनाएं भी विज्ञान के नियमों से बंधी होती हैं। अब सोचो, अगर कोई एस्ट्रोनॉट अकेला बैठा हो और उसे अपने घर की याद आ जाए, धरती पर अपने परिवार की, दोस्तों की, और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो देखे कि वो आंसू नीचे नहीं गिर रहे, बल्कि हवा में छोटे छोटे बुलबुलों की तरह तैर रहे हैं, और वो सोचता हो, क्या ये वही आंसू हैं जो मैंने धरती पर गिराए थे? स्पेस में हर चीज अलग है। वहां गिरना भी पॉसिबल नहीं, और शायद सच्चे आंसू भी नहीं गिर पाते। लेकिन फिर भी इंसान, चाहे धरती पर हो या स्पेस में, वो महसूस जरूर करता है, क्योंकि रोना सिर्फ आंसू बहाना नहीं है, वो एक एहसास है। और यही एहसास हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर स्पेस में आंसू नहीं गिरते तो क्या वहां दुख भी नहीं गिरते, या वो भी तैरते रहते हैं, उसी तरह जैसे पानी की बूंदें आंखों के आसपास तैरती हैं। स्पेस में जब किसी इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं तो वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं होता, वो उस इंसान के अंदर के डर, अकेलेपन और यादों का भार होता है। और जब वो आंसू नीचे नहीं गिरते, बस आंखों के पास तैरते रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इंसान की भावनाएं भी स्पेस के सन्नाटे में फंस गई हों। नासा के कई साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि स्पेस में रहना एक तरह से इमोशनल आइसोलेशन जैसा होता है। बाहर का माहौल इतना शांत, इतना अजनबी होता है कि दिमाग धीरे धीरे उस माहौल के साथ एडजस्ट करने लगता है। पहले कुछ हफ्तों तक एस्ट्रोनॉट्स को धरती की याद आती है और कई बार वो रो भी पड़ते हैं, लेकिन बाद में शरीर और दिमाग दोनों इस खालीपन के आदी हो जाते हैं।
इस स्थिति को स्पेस एडेप्टेशन सिंड्रोम कहा जाता है, जहां इंसान धीरे धीरे ग्रेविटी, साउंड और नेचुरल एनवायरनमेंट की कमी के साथ खुद को ढाल लेता है। इस सिंड्रोम में एक फेज ऐसा भी आता है जहां इंसान की इमोशंस डल होने लगती हैं। न बहुत खुशी महसूस होती है, न बहुत दुख, जैसे दिमाग खुद को बचाने के लिए अपनी सेंसिटिविटी कम कर देता है। स्पेस में जब सूरज निकलता है तो कुछ मिनटों में ही अंधेरा छा जाता है। एस्ट्रोनॉट्स को हर 90 मिनट में एक सनराइज और सनसेट देखने को मिलता है, मतलब दिन में 16 बार रात और दिन का चक्र बदलता है। सोचो, जब तुम्हारे चारों ओर लगातार बदलता हुआ अंधेरा और रोशनी हो तो तुम्हारा दिमाग कैसा महसूस करेगा? धीरे धीरे समय का एहसास भी खोने लगता है और यही चीज भावनाओं पर गहरा असर डालती है। कई एस्ट्रोनॉट्स ने अपने जर्नल्स में लिखा है कि कभी कभी वो बिना वजह उदास हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बुरी बात हुई हो, बस एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। धरती से दूर होना, अपने प्रियजनों से अलग रहना और लगातार कन्फाइंड जगह में रहना, ये सब मिलकर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं। और अगर इस दौरान किसी के मन में आंसू आते हैं तो वो उन्हें रोक लेते हैं, क्योंकि स्पेस में रोना कंफर्ट नहीं देता बल्कि मुश्किल बढ़ा देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे शरीर में ग्रेविटेशनल फीडबैक इमोशंस पर भी असर डालता है। जब हम धरती पर होते हैं और रोते हैं तो आंसू बहने का एहसास, शरीर का पोस्चर और चेहरे पर गिरते आंसू हमें रिलीफ का अनुभव देते हैं। लेकिन स्पेस में वो प्रोसेस अधूरी रह जाती है। न आंसू गिरते हैं, न वो ठंडक मिलती है जो रोने के बाद महसूस होती है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को वो इमोशनल रिलीज नहीं मिल पाता जो धरती पर हमें मिलता है। अब बात करते हैं स्पेस में हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम की। जब कोई इंसान दुखी होता है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स काम करते हैं। ये केमिकल्स दिमाग में स्ट्रेस और इमोशन को रेगुलेट करते हैं। लेकिन जीरो ग्रेविटी में बॉडी फ्लूइड्स ऊपर की ओर खिसक जाते हैं, जिससे ब्रेन केमिस्ट्री में सटल बदलाव आते हैं। यही वजह है कि स्पेस में कभी कभी लोग ज्यादा इरिटेट या इमोशनली अनस्टेबल हो सकते हैं। नासा ने इस बिहेवियर को बहुत बारीकी से स्टडी किया है। उन्होंने पाया कि लंबे मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स का इमोशनल कंट्रोल धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। कुछ लोग अधिक शांत हो जाते हैं, जबकि कुछ छोटी छोटी बातों पर ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। यानी स्पेस न सिर्फ शरीर की ताकत की परीक्षा लेता है, बल्कि इंसान की भावनात्मक सहनशीलता की भी। अब सोचो, अगर कोई एस्ट्रोनॉट किसी कारण से रो पड़े और उसके आंसू आंखों पर चिपक जाएं, तो उस समय उसे न दर्द निकालने का मौका मिलता है, न खुद को शांत करने का तरीका। उस पल में वो सिर्फ महसूस कर सकता है कि वो धरती से बहुत बहुत दूर है। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने यह भी बताया कि स्पेस में भावनाएं और भी गहरी हो जाती हैं। जब वो खिड़की से धरती को देखते हैं, एक छोटी सी नीली गेंद जिसमें उनका पूरा अतीत, परिवार और इतिहास समाया हुआ है, तो वो पल उन्हें रुला देता है। वो कहते हैं कि उस समय रोने के लिए आंसू नहीं चाहिए, बस वो एहसास ही काफी होता है। एक एस्ट्रोनॉट ने लिखा था, जब मैंने पहली बार धरती को ऊपर से देखा तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर की सारी आवाजें बंद कर दी हों। बस एक शांति थी और उस शांति में मैंने खुद को रोते हुए महसूस किया, लेकिन मेरे आंसू नहीं गिरे। वो वहीं मेरी आंखों के आसपास तैरते रहे। स्पेस का ये शांत वातावरण इंसान को सिखाता है कि भावनाएं हमेशा आंसुओं से नहीं झलकती। कभी कभी वो सिर्फ एक सांस होती है, एक याद या किसी की आवाज जो अब नहीं सुनाई देती। अब बात करते हैं कि क्या स्पेस में रोना किसी हेल्थ रिस्क का कारण बन सकता है? उत्तर है हाँ। अगर ज्यादा आंसू जमा हो जाएं, तो वो आंखों में इरिटेशन, रेडनेस और टेम्पररी ब्लर विजन पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से नासा ने एस्ट्रोनॉट सूट्स और हेलमेट्स में मॉइस्चर कंट्रोल सिस्टम लगाया है, ताकि ह्यूमिडिटी और फॉग ना बने। स्पेस सूट्स के अंदर छोटे छोटे वेंट्स और एयर सर्कुलेशन सिस्टम्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और नमी को बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश रोने जैसी स्थिति आ जाए तो वो सिस्टम भी लिमिटेड होता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को स्ट्रिक्टली सलाह दी जाती है कि वो काल्म रहें और किसी भी इमोशनल आउटबर्स्ट को कंट्रोल करें। नासा के मनोवैज्ञानिक उन्हें मेडिटेशन टेक्निक्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं,
ताकि वो अपनी भावनाओं को संभाल सकें। क्योंकि स्पेस में रोना सिर्फ एक भावनात्मक नहीं बल्कि तकनीकी खतरा भी बन सकता है। अब अगर हम इस सवाल को थोड़ा दार्शनिक नजरिए से देखें तो स्पेस हमें ये सिखाता है कि इंसान जहां भी जाए अपने साथ अपनी भावनाएं जरूर ले जाता है, लेकिन हर जगह वो भावनाएं अलग तरीके से महसूस होती हैं। धरती पर जो आंसू जमीन पर गिरते हैं वो स्पेस में बस आंखों के आसपास तैरते रहते हैं, लेकिन मतलब वही रहता है। एक इंसान का मन किसी चीज से छू गया है। कहते हैं इंसान ने चांद पर कदम रखा, मंगल तक यान भेजे, लेकिन अपनी भावनाओं से आज भी वही धरती वाला रिश्ता रखता है। चाहे वो स्पेस में हो या किसी और ग्रह पर, जब वो अपने घर की याद करता है तो उसके अंदर वही दिल धड़कता है जो धरती पर धड़कता था। स्पेस में रोने की इस कहानी से एक और बात साफ होती है कि साइंस और इमोशन कभी अलग नहीं है। जहां विज्ञान कहता है कि आंसू नीचे नहीं गिरेंगे, वहीं इंसान का दिल कहता है कि एहसास तो फिर भी रहेगा। कई बार एस्ट्रोनॉट्स ये भी कहते हैं कि स्पेस ने उन्हें बदल दिया। वहां की शांति और विशालता देखकर उन्हें एहसास हुआ कि धरती कितनी नाजुक और कीमती है। और शायद यही वजह है कि स्पेस से लौटने के बाद वो और ज्यादा भावनात्मक और ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। तो अगर कोई पूछे कि स्पेस में अगर कोई रोए तो क्या होता है, तो जवाब ये है, आंसू नहीं गिरते, लेकिन एहसास जरूर बह जाते हैं। वो हवा में तैरते हैं जैसे यादें किसी पुराने पल की। वो नीचे नहीं गिरते क्योंकि वहां नीचे कुछ है ही नहीं, सिर्फ खालीपन। और शायद यही खालीपन हमें सिखाता है कि इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, उसकी असली पहचान उसकी भावनाएं ही हैं। स्पेस में रोना एक साइंटिफिक फैक्ट है, लेकिन उसके पीछे छुपी ह्यूमन स्टोरी और भी गहरी है। वो कहानी है अकेलेपन, हिम्मत और इंसानियत की। क्योंकि वहां जहां आवाज तक नहीं जाती, वहां भी दिल धड़कता है, वहां भी किसी की आंखों में नमी आती है, और वहां भी कोई चुपचाप बिना आंसू गिराए महसूस करता है, मैं जिंदा हूं। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, अगर आप स्पेस में होते और धरती को पहली बार ऊपर से देखते तो आपकी आंखों से आंसू निकलते या नहीं। और हां, ऐसे ही अजीब लेकिन सच्चे स्पेस फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हर हफ्ते हम लाते हैं वो बातें जो आपके दिमाग को झकझोर देंगी और दिल को छू जाएंगी।